अपने सूरमाओं का इंतजार कर रहा है देश। जी हां, नमस्कार, आपके साथ में हूं शुभ्रा सुमन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश के ओलंपिक सूरमा देश लौट आए हैं और उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। टोक्यो में 7 मेडल अपने नाम करने के बाद देश के ओलंपिक विनर स्वदेश लौटे हैं। देश के लिए मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम वहां पर उन्हें बुलाया जाएगा। अशोका होटल में उनका स्वागत किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू होंगे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते हैं, जो ओलंपिक में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड, मीरा चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर, रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, लवलीना ने मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में ब्रॉन्ज और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही महिला हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश करके किया है शानदार प्रदर्शन। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश इंतजार कर रहा था अपने सूरमाओं का और अब देखिए विजेता वापस लौटे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और कितना महत्वपूर्ण ये पल है, क्योंकि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ओलंपिक में भारत का रहा है। शाम 6:30 बजे अशोका होटल में सम्मान समारोह होगा और इससे पहले एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धुन लगातार सुनाई पड़ रही है, क्योंकि अपने सूरमाओं के स्वागत के लिए तमाम फैंस जो हैं घंटों पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे, क्योंकि पूरा संघर्ष जो इन सूरमाओं का रहा है, इन खिलाड़ियों का रहा है, उसे देश नमन करना चाहता है, उनके फैंस नमन करना चाहते हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वदेश लौट चुके हैं खिलाड़ी। एयरपोर्ट की ये तस्वीर आप देखिए, ग्रुप फोटो हुई है और नीरज चोपड़ा ने सोना जीत करके जो गोल्ड की कमी थी उसे भी आखिरी दिन पूरा कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े से स्वागत हो रहा है। वहां पर लोग नाच रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। स्वैग से स्वागत इसे कहा जाता है। तो ये 2 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि कितना खुश है आज पूरा इंडिया। इंतजार चल रहा है, लेकिन नेशनल फेडरेशन का हरियाणा के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और सेलिब्रेशन का माहौल पूरी तरह से अब आईजीआई एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। जो वीआईपी गेट है, उस गेट पर बजरंग दल के जो तमाम सपोर्टर हैं, वो तमाम सपोर्टर यहाँ पर बैंड बाजे के साथ आ चुके हैं और साथ में युवा जोशों के साथ यहाँ पर अपने बजरंग जो पुनिया है उनके स्वागत के लिए और जोश बढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यानी जश्न की पूरी तैयारी है और आप देखेंगे इसी जश्न में विदेश से सराबोर होकर लोग देशभक्त के गाने भी गाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर लोग भी हैं जिनसे बात कर लेते हैं, जो बजरंग पुनिया के यहाँ पर वेलकम के लिए लोग आए हुए हैं। बात कर लेते हैं कि कहाँ बजरंग पुनिया के लिए आप लोग आए हुए हैं। क्यों? तो उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, तो उनके स्वागत के लिए तो कर ही सकते हैं हम लोग। भारत का गौरव और प्लेयरों ने भी बढ़ाया है। और प्लेयरों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तमाम जो और प्लेयर्स क्या कहना चाहेंगे तमाम प्लेयर्स के लिए? सर उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। उनका स्वागत और धूमधाम से करना चाहिए। चलिए कुछ यहाँ पर आप बजरंग पुनिया के लिए आप भी आई हुई हैं। हाँ जी, बजरंग पुनिया के लिए आई हुई हैं आप? बिल्कुल, आप मेरे मास्क और मेरे जोश से पहचान सकते हैं। लेकिन बजरंग पुनिया के अलावा कई और प्लेयर हैं, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके लिए क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, सब पे गर्व है, कोई भेदभाव नहीं है, सब पे बहुत गर्व है। लेकिन आज हम बजरंग पुनिया के लिए स्पेशली आए हैं, उन्होंने आज देश का नाम बहुत रोशन। इंतजार में थे और घंटों के इंतजार के बाद अब खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं। शाम को करीब 6:30 बजे अशोका होटल में सम्मान समारोह होगा, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पर लोगों की खुशी देखते बन रही है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग स्वागत के लिए तैयार हैं और नाच गा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरा संघर्ष जो इन खिलाड़ियों का होता है उसे याद करना, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है और एक जरिया है पूरे देश के लिए कि उन खिलाड़ियों को यह एहसास कराया जाए कि उन्होंने गर्व से देश का सिर ऊंचा किया है। ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 7 मेडल जीत कर आए हैं ये खिलाड़ी और उसमें खासतौर से नीरज चोपड़ा ने चूंकि सोना जीता है, इससे लाडले बन गए हैं पूरे देश के। और कई लोग वहां पर नजर आ रहे हैं जिन्होंने नीरज चोपड़ा
के चेहरे का जो मुखौटा है वो लगाया हुआ है। ये एक सम्मान जाहिर करने का, प्यार जाहिर करने का लोगों का तरीका है और तिरंगा झंडा लहरा रहा है। जी हाँ, जैसे ही नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में सोना जीता और उसके बाद तिरंगा झंडा सबसे ऊंचा लहराया, राष्ट्रगान बजा, उसी के बाद से ये जाहिर हो गया था कि नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया है जो बहुत कम खिलाड़ी कर पाते हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में स्वर्ण जीता था, उसके बाद नीरज चोपड़ा ने यह कारनामा किया है और ये दो तस्वीरें इस बात की बानगी है कि तमाम खिलाड़ी, न सिर्फ नीरज चोपड़ा, तमाम खिलाड़ी जो हैं उन्होंने देश का सिर ऊंचा किया है और देश गर्व महसूस करता है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जय भगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व ओलंपिक बॉक्सर। हम उनका स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले जय, मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा के सोना जीतने के बाद से ही कई पूर्व खिलाड़ियों से बातचीत हमारी हो रही है और सबका यही मानना है कि ये गर्व जिसकी अनुभूति नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को करवाई है, ये बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। आज जब सभी खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से को बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही खुशी का पल है और हम भी जीत के आते थे के बाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं और लोगों का इतना उत्साह देखते हैं, इतना स्वागत देखते हैं प्यार से, तो फिर कहीं ना कहीं हमें अंदर एक कशिश सी होती है कि यार हम ब्रॉन्ज तक रह पाए, गोल्ड क्यों नहीं ले पाए, या जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लिया है तो बेस्ट एथलीट क्यों नहीं बन पाए। तो इस तरह के एक कशिश सी अंदर में रहती है। जब इतना प्यार मिलता है इंडिया के दर्शकों के द्वारा, इंडिया की जनता के द्वारा, तो थोड़ी सी कशिश रहती है कि कहीं ना कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी है। इसी कशिश को लेकर हम नेक्स्ट टूर्नामेंट्स की तैयारियां करते हैं कि अगले टूर्नामेंट्स में सब दर्शकों को जो देखने वाले हैं, सब प्यार करने वाले हैं हमारे, उनकी हम खरा उतर पाए। जी, आपने जय बहुत अच्छी बात कही कि इससे प्रोत्साहन मिलता है, न सिर्फ नीरज चोपड़ा, नीरज की बात हम इसलिए नीरज चोपड़ा भाई प्रेरणा के सबसे ज्यादा बड़े स्रोत हैं और पूरी टीम को देख बहुत कुछ करेगा। और लास्ट के दिन नीरज चोपड़ा भाई ने जेवलिन में बहुत तगड़ा किया है, तो पूरे वर्ल्ड को पता लग गया है कि आने वाले पेरिस ओलंपिक में इंडिया बहुत कुछ सपोर्ट करने का हरियाणा सरकार बहुत करी और हरियाणा सरकार को देखते हुए पूरे राज्य की सरकारें भी कर रही है। आगे का जो है वो हरियाणा कर रहा है और पीछे पीछे सभी राज्य और खिलाड़ियों का कर रही है। तो हरियाणा जो राज्य है वो बहुत बड़ा मतलब एक नई योजना पॉलिसी स्पोर्ट्स के लिए लेके आ रही है। तो पीछे पीछे पूरे देश के जो राज्य हैं अपने पूरे भारत में, वो सब उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो खेल में बहुत कुछ हो रहा है और सब खिलाड़ी खुश है। चलिए, सब तरह की दीपक का दृश्य है जो कहना है ये खुश है। यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इन खिलाड़ियों का जितना जोरदार स्वागत होगा, बाकी जो खिलाड़ी आगे चल करके ओलंपिक में नाम करना चाहते हैं, मेडल जीतना चाहते हैं, उनमें ये घड़ी उत्साह भरती है, नया उमंग भरती है कि संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है और सरकारों को भी जितना मदद करना है उन्हें और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत खास, क्योंकि आज लौटे हैं हमारे वो सभी हिंदुस्तानी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भारत का मान रखा है, ओलंपिक में भारत का सिर ऊंचा किया है और इसीलिए लोग नाच गाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, ये तमाम खिलाड़ी जिन्होंने, खासतौर से इन दो खिलाड़ियों को लेकर बहुत साह है क्योंकि आखिरी 2 मेडल जो हैं वो नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया ने हासिल किया। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया और नीरज चोपड़ा ने तो स्वर्ण जीत करके इतिहास रच दिया। तिरंगा जब लहराता है तो आप समझिए कि पूरे देश का मान बढ़ता है और खासतौर से जब तिरंगा, नीरज चोपड़ा मेडल हासिल कर रहे थे और वहां पर राष्ट्रगान बजा, तिरंगा लहराया, वो घड़ी पूरा देश भूलना नहीं चाहता, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है और इसीलिए आज इतना सम्मान
इतने जोर शोर के साथ स्वागत मिल रहा है इन तमाम खिलाड़ियों को। और ये वानगी है इस बात की कि आगे भी ऐसे ही खिलाड़ी इस सफर को बढ़ाते रहें। तो हम बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ और बीच बीच में ये तस्वीरें भी हम देखते रहेंगे क्योंकि बहुत खास है। और एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं ये खिलाड़ी, एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं अब से कुछ देर में। तमाम खिलाड़ी एयरपोर्ट पर लैंड होते ही उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। अब जब बाहर निकलेंगे फैंस उनका इंतजार कर रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। लगातार घंटों फैंस इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ टीवी पर देखा था उन्होंने खिलाड़ियों को, तिरंगे का मान बढ़ाया इन खिलाड़ियों ने, लेकिन अब बारी आई है सामने से उन्हें देखने की, इसलिए एक झलक इन खिलाड़ियों की देखना चाहते हैं। इसमें हॉकी टीमें भी शामिल हैं, महिला और पुरुष हॉकी टीमें जो आज ही वापस लौट रही हैं। और दोनों ही हॉकी टीमों ने फिर से एक बार हॉकी के उस स्वर्णिम युग की याद दिला दी है जिसमें भारत गोल्ड जीता करता था। मेजर ध्यानचंद का वो युग था। और इसके साथ ही सोना जीत कर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा। न सिर्फ कुश्ती में, एथलेटिक्स में भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है और ऐतिहासिक है क्योंकि इससे अच्छा प्रदर्शन इससे पहले कभी नहीं रहा। 7 मेडल जीते हैं, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का इन खिलाड़ियों ने दिखाया है और उम्मीद जगाई है कि आगे इससे भी ज्यादा। जी हाँ, याद रखिए कि अभी आगे इससे बहुत लंबा मकाम, बहुत ऊंचा मकाम हासिल करना है क्योंकि ऐसे कई मुल्क हैं जिन्होंने बहुत पदक हासिल किए हैं। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है लेकिन इसे बहुत आगे लेकर जाने की चुनौती अभी है। वो प्लेयर्स अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं अभी वो? नीरज चोपड़ा जी अभी पीछे से एयर इंडिया की ओर फ्लाइट आ रही है, उसमें आ रहे हैं। हम आधे प्लेयर अभी जापान ANA एयरलाइन से आए हैं और हमारे आधे खिलाड़ी बजरंग पूनिया हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा जो पीछे वाली फ्लाइट में 1 घंटे बाद में हमारी फ्लाइट थी तो वो पीछे आ रहे हैं हमारे से। क्या कोई कोविड टेस्ट भी हुआ है क्या अभी आप लोग का? हाँ, अभी अंदर कोरोना का टेस्ट भी हुआ है और डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई भी हुई है। तो सभी समय लग रहा है कोविड टेस्ट की वजह से समय लग रहा है? हाँ, कोविड टेस्ट के लिए 5-10 मिनट का बहुत कम समय लग रहा है क्योंकि बहुत सुविधाएं की हुई है अंदर भी प्लेयर के लिए अलग से। लेकिन फिर भी हमारा दल ज्यादातर जो दल है वो आज वापिस आ रहा है तो प्लेयर और ऑफिशियल की नफरी ज्यादा। दीपक, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप तमाम खिलाड़ियों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो इसी तरह से देश में देखो, इस तरह से बढ़िया करो और देश को मतलब ओलंपिक के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, जैसे नीरज चोपड़ा भाई और अन्य बजरंग पूनिया भाई और ने मेडल भी जीते हैं और सभी खिलाड़ियों ने फाइनल तक कड़ा मुकाबला किया। इस तरह से खेल को बढ़ावा दो और कुछ भी कर सकते हैं। हम मन में अगर ठान लिया तो बहुत कुछ करेंगे और इसी तरह से अगर चलता रहा तो भारत विश्व के अंदर बहुत बड़ा चैंपियन बनेगा ओलंपिक में। युवाओं को लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? नीरज चोपड़ा भाई प्रेरणा के सबसे ज्यादा बड़े स्रोत हैं और पूरी टीम को देखते हुए इस बार जो प्रदर्शन किया है तो युवाओं को यही है कि अच्छा खेलो और जो भी काम करना है पूरे दमखम से करो और भगवान उसका रिजल्ट देता है। और हरियाणा बढ़ावा दे रहा है, सपोर्ट करेगा हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार बहुत करी और हरियाणा सरकार को देखते हुए पूरे राज्यों की और सरकारें भी कर रही हैं क्योंकि आगे का जो है वो हरियाणा कर रहा है और पीछे पीछे सभी राज्य और खिलाड़ियों का कर रही है। तो हरियाणा जो राज्य है वो बहुत बड़ा मतलब एक नई योजनाएं पॉलिसी स्पोर्ट्स के लिए लेके आ रही है। तो पीछे पीछे पूरे देश के जो राज्य हैं अपने पूरे भारत में वो सब उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो खेल में बहुत कुछ हो रहा है और सब खिलाड़ी खुश हैं। चलिए, साफ तौर पर है कि यहाँ पर दीपक का दृश्य है जो कहना है कि खुश है। यहाँ पे कुछ प्लेयर हैं जो आ चुके हैं लेकिन कोविड का टेस्ट भी बड़ी तेजी से चल रहा है, जैसे प्लेयर को देरी ना हो इससे जिसका टेस्ट होता जा रहा है वो प्लेयर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जनरल प्रमोद दास के साथ अजीत सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
तो हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। एक एक करके खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा अभी लैंड नहीं हुए हैं, जैसा कि जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे, और कुछ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। खासतौर से इंतजार किया जा रहा है तमाम खिलाड़ियों का, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सबका इंतजार किया जा रहा है और स्वागत की पूरी तैयारी है। लैंड होते ही इन खिलाड़ियों का स्वागत हुआ और उसके बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे उस वक्त का जो नजारा है वो देखने लायक होगा, क्योंकि पूरा देश पलके बिछाए इंतजार कर रहा है। ऐसा मौका कम आता है जब एकजुट होकर पूरा देश इस तरीके से चीयर कर रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। और खेल में वो ताकत है, क्रिकेट ने ये ताकत बहुत दिखाई है और पिछले कुछ दशकों में क्रिकेट ही प्राथमिकता में रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो बाकी खेल हैं, राष्ट्रीय खेल हॉकी का वो स्वर्णिम युग अगर लौट के आता है, इससे बेहतर खेलों के क्षेत्र में और कुछ नहीं हो सकता। और एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी अब भारत के खिलाड़ियों ने उम्मीद जगा दी है कि एक ऐसा दौर आने वाला है जिसकी जरूरत है, जिसकी दरकार है, और वो हमारे खिलाड़ी पूरा करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार, और जैसे ही खिलाड़ी लैंड होंगे और जैसे ही नीरज चोपड़ा नजर आते हैं हम आपको जरूर दिखाएंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनका किस तरीके से स्वागत होता है ये देखना अहम होगा। लेकिन कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं सबसे परिचय आपका करवा देती हूँ। मनजिंदर कौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। बहुत स्वागत है आपका मनजिंदर कौर जी। जय भगवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व ओलंपिक बॉक्सर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जय भगवान जी। डॉक्टर वजीर सिंह फोगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रैक एंड फील्ड कोच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये पल बहुत खास है, न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, न सिर्फ पूर्व खिलाड़ियों के लिए, इसके साथ ही देश की तमाम जनता के लिए, वो जो खेल प्रेमी हैं, वो जो देश प्रेमी हैं, और वो पत्रकार जो खेल कवर करते आए हैं, और वो पत्रकार जो खेल कवर नहीं भी करते हैं, सबके लिए ये जो पल है बहुत खास है। और नीरज चोपड़ा का इंतजार हो रहा है, तमाम खिलाड़ियों का इंतजार हो रहा है। हॉकी टीम ने क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है, फिर से एक बार उम्मीद जगाइए। लेकिन शुरुआत में मनजिंदर कौर जी आपसे करना चाहती हूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? और पूरा देश शिद्दत से इंतजार उस घड़ी का कर रहा है जब स्वागत करने का मौका मिलेगा नीरज चोपड़ा और तमाम दूसरे खिलाड़ियों का। बजरंग पुनिया ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन आगे के खेल के लिए ये पल कितना खास है। जो स्वागत, जो सम्मान आज इन खिलाड़ियों को मिल रहा है, वो बानगी है इस बात का कि हम एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बाकी जो खिलाड़ी अच्छा करना चाहते हैं उन्हें यहां से और प्रोत्साहन मिलेगा। मनजिंदर कौर जी। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैम ये बहुत ही बड़ी बात है जिस तरीके से इस बार वेलकम हो रहा है, प्रेस के जितना ज्यादा आप लोग हाईलाइट कर रहे हो, न्यूज चैनल वाले सब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा करेगा। जो छोटे बच्चे हैं, जो नए आने हैं, उनके लिए कि स्पोर्ट्स को इतनी ज्यादा जो आप मतलब इस बार इतना हाईलाइट करें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे इतने मेडल भी नहीं आए, लेकिन ऐसा वेलकम, ऐसा न्यूज, सारे न्यूज चैनल जितना कवर कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हमें ये चीज देख के, सुन के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। तो जो प्लेयर खेल के आ रहे हैं उनको कितना हुआ कि पहली बार इतना अच्छा वेलकम, इतने लोग उनको रिसीव करने में लगे हुए हैं। तो जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी आने वाले बच्चे हैं, उनके मन में इसको देख के इतना उत्साह पैदा होएगा कि सब लोग सोचेंगे कि हम। और इस बीच एक जल्दी से बड़ी खबर का रुख कर देते हैं, इसके बाद मनजिंदर जी मैं लौटूंगी आपके पास। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी है। रसूलडार और उनकी पत्नी की घर में घुसकर गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। तलाश आतंकियों की जारी है। इस वक्त एक भयानक खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों ने फिर से एक बार अपने नापाक इरादे जाहिर किए हैं और ये कुकृत्य किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकवाद से जुड़ी हुई ये खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है, जहां हुआ है आतंकवादी हमला। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या आतंकवादियों ने कर दी है। घर में घुसकर हत्या की है। रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या आतंकवादियों ने कर दी है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से आतंकवादी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि शांति को भंग किया जाए। जो शांति के प्रयास सुरक्षा बलों की ओर से किए जा रहे हैं, जो विकास के प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों की ओर से, उसे बाधित करने की पूरी कोशिश आतंकवादी कर रहे हैं। और उस पर आगे जो भी जानकारी हमें मिलेगी वो हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि
देश के जो सूरमा हैं ओलंपिक में मेडल जीतकर वापस आ रहे हैं और वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। कुछ खिलाड़ी लैंड हो चुके हैं और कुछ खिलाड़ी अभी लैंड होने बाकी हैं। एयरपोर्ट से बाहर जब तमाम खिलाड़ी आएंगे तो उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया जाएगा। मनजिंदर कौर जी, मैं चाहती हूँ अपनी बात पूरी करें, फिर एक एक करके मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। मनजिंदर जी, मनजिंदर जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए हम उनसे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर वजीर सिंह फोगाट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फोगाट, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड कोच हैं आप और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है और अब ये लगता है कि इस दिशा में भारत के लड़के लड़कियां और अच्छा करेंगे। उस स्वर्णिम भविष्य के लिए ये जो अभी की घड़ी है उसे किस तरीके से देखते हैं आप? कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत है, हम अपने मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजीव जी और मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए फिर से क्रिकेट की तुलना करने का मन करता है इस दृश्य से, क्योंकि देखा है मैंने जब से इस तरीके के दृश्य हम देख रहे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को लेकर इतना जोश देखा है। बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब क्रिकेट के इतर जो खेल हैं उनके खिलाड़ियों को लेकर इस तरीके का जोश हो, और इस लिहाज से ये घड़ी कितनी खास है राजीव? तो ये बहुत बड़ा लम्हा है, क्योंकि मुझे बरबस जैसे कि आपने कहा कि 2011 वर्ल्ड कप जहन में आता है, जब बहुत देर रात मैच खत्म हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी ने वो छक्का लगाया और पूरा का पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे उतर आया था। ठीक उसी तरह का माहौल नजर आ रहा है यहाँ पे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मुंबई में था उस फाइनल मैच में और अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां हमने देखा था मुंबई के सड़कों पे निकल आए थे और वो सेलिब्रिटी हैं, ये बात वो भूल गए थे। आज हम जिस तरह से अपने देशवासियों को देख रहे हैं एयरपोर्ट पे, जिस तरह से वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि स्पोर्ट्स कल्चर हमारे यहाँ धीरे धीरे किस तरह से डेवलप हो रहा है। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं होती, अब हम एथलेटिक्स की बात करते हैं, अब हम शूटिंग की बात करते हैं, बॉक्सिंग की बात करते हैं, अलग अलग गेम्स की बात करते हैं। हॉकी हमारा जो नेशनल गेम है उसमें हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अब हम उसकी बात करते हैं। और ये टोक्यो ओलंपिक, अगर हम शुभ्रा बात करें, सही मायनों में अलग अलग खेलों को एक ऐसी पहचान मिली है, ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स मिले हैं जिसकी वजह से अब यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ हम नहीं देख सकते, पीछे की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि देखिए कोविड काल के बाद जिस तरह से ये ओलंपिक्स हुआ, एक साल का इंतजार और बढ़ गया था। आपके पास मनोज, आप भी कैसा महसूस कर रहे हैं ये मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये लम्हा और इंतजार लगातार अपने खिलाड़ियों का देश कर रहा है। तमाम तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। तो हमारे खिलाड़ी पदक लेकर वापस लौटे हैं और पूरा देश पलके बिछाकर इंतजार कर रहा था अपने सूरमाओं का। स्वागत किया जा रहा है एयरपोर्ट पर, हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत खास लम्हा पूरे हिंदुस्तान के लिए। भारत में खेल जिस तरीके से परचम लहरा रहा है, देखिए तिरंगों से स्वागत किया जा रहा है। बजरंग पुनिया पहुंच गए हैं, बजरंग पुनिया का स्वागत किया जा रहा है। कांस्य पदक जीता है बजरंग पुनिया ने, और मैं मनोज चाहूंगी कि आप जरा डिस्क्राइब करें इस तस्वीरों को, क्योंकि बहुत खास है। हालांकि पदक जीते रहे हैं हम कुश्ती में, लेकिन बजरंग पुनिया ने जिस तरीके से कांस्य पदक जीता, वो लम्हा और अब इनका स्वागत कितना खास। देखिए, मैं तो कहूंगा कि बजरंग पुनिया ने एक अध्याय और जोड़ दिया है अपनी सफलताओं में। सफलताओं की गठरी उनकी इतनी भारी होती जा रही है, अगर आप देखेंगे तो ये अकेले ऐसे पहलवान है भारत के अब तक के इतिहास के जिनके वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडल हैं। और उसके अलावा नूर सुल्तान में, जो कि आस्थाना जो उसका पुराना नाम था, पाकिस्तान का शहर, वहां पर भी सिल्वर मेडल इसने हासिल किया इन्होंने। और यहाँ पर जब ओलंपिक का आयोजन था तो यहाँ पर भी इन्होंने कांस्य पदक जीतकर अपने इरादे जाहिर किए। सर, ये तो समाज की शुरुआत में आ गया और होने वाला है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत होने वाला है और बहुत अच्छा देश के लिए और प्लेयर के लिए। तो मनोज, न सिर्फ ये प्रदर्शन रहा है खिलाड़ियों का, बेहतरीन प्रदर्शन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कि करके खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश मीडिया कर रही है, और जो बातें यहां से कहेंगे खिलाड़ी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वो देश के लाखों करोड़ों वो युवा सुन रहे हैं जो कि आगे खेल में अपना नाम करना चाहते हैं और देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। देखिए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं और उसके बाद नीरज चोपड़ा से लेकर तमाम दूसरे खिलाड़ी भी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। तमाम फॉर्मेलिटीज जिसमें कोविड टेस्ट भी शामिल है,
टोक्यो से लौट रहे हैं हमारे खिलाड़ी, इसीलिए इन फॉर्मेलिटीज के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और लैंड हो चुके हैं, ये खबर मिल रही है। मनोज, न सिर्फ ये 13 साल बाद गोल्ड लेकर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा, बल्कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ओलंपिक में। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भारत के भाल पर स्वर्ण तिलक उन्होंने लगा दिया है और उगते सूरज के देश में भारतीय खेलों का सूर्योदय हो गया है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, जो पदक नहीं जीत पाए उन्होंने पदक जीतने वालों की नींद हराम कर दी। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। पहले मुश्किल से 5 या 6 या 10 ऐसे खिलाड़ी होते थे जो पदक की होड़ में होते थे। एथलेटिक्स में कोई बजरंग पूनिया, जी हाँ, बजरंग पूनिया एक ऐसा हीरो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्टार तो था ही, ओलंपिक पदक अभी तक इनसे दूर था और ये पहला ही उनका ओलंपिक है। और पिछले ओलंपिक में भी ये चले जाते, लेकिन अपने गुरु को योगेश्वर दत्त को सम्मान देते हुए उन्होंने पीछे हटना मुनासिब समझा था और योगेश्वर दत्त उसमें गए थे। लेकिन यहां पर उन्होंने पहले ही ओलंपिक में जिस तरह से कुश्तियां लड़ी, और हालांकि घुटने में उनके दर्द भी 1 महीने पहले थोड़े इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किर्गिस्तान के पहलवान को पहले हराया, 3-3 का स्कोर था, बड़ा स्कोर इन्होंने अर्जित किया। फिर इन्होंने ईरान के रेसलर को 2-1 से हराया और साथ में बाईफॉल किया, जैसे कहते हैं स्टेडियम की छत दिखा देना, उस तरह से आप बाईफॉल करते हैं, चितपट कहते हैं उसको हिंदी में। और उसके बाद एक हाजी अलीएव, एक अजरबैजान के रेसलर हैं, उनसे इनको पराजय का सामना जरूर करना पड़ा था। ये वही रेसलर हैं जिनको PWL में यानी प्रो रेसलिंग लीग में इन्होंने लुधियाना में पराजित किया था। लेकिन यहाँ पर वो पहलवान इनसे हार का बदला लेने में सफल हो गया। लेकिन फिर जब कांस्य पदक का मुकाबला आया तो फिर इन्होंने नियाज बेग, वो रेसलर जिनसे ये हारे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में नूर सुल्तान में, वहां इन्होंने हराया। तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं सुनाएंगे आपको, लेकिन राजीव अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस पल का इंतजार था। देखिए, बजरंग पूनिया का स्वागत हो रहा है, पूरे देश ने सिराखों पर बिठाए हैं इन खिलाड़ियों को और आज बजरंग पूनिया के फैंस पहुंचे हुए एयरपोर्ट्स पर, कंधों पर उठा लिया है इनको। ये सिर्फ बजरंग पूनिया को नहीं बल्कि उस खेल भावना को कंधों पर उठाया हुआ है जिसका आगे और बढ़ना, इस परचम का और ऊंचा होना लाजमी है। राजीव, बिल्कुल सही कह रही है शुभ्रा, और बजरंग पूनिया रेसलिंग के रिंग के किंग की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा कि मनोज जी ने भी कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो उनका परचम लहराता ही था। ओलंपिक्स में पदक लेने की जो आस थी, जो सपना था, उसके लिए 1 साल का इंतजार जरूर बढ़ गया था कोविड की वजह से। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, पदक के साथ लौटे। और इस बार तो हमें एक नहीं बल्कि 2 रेसलिंग के किंग मिले हैं। रवि ने सिल्वर मेडल जीता और बजरंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगली बार तो मुझे लग रहा है तीनों कलर आएगा शुभ्रा रेसलिंग में। जिस तरह से मनोज जी बहुत नजदीक से फॉलो करते रहते हैं रेसलिंग को, वो ज्यादा बारीकियां बता सकते हैं, बट इतना मुझे पता है कि जिस तरह का ग्राफ बढ़ा है रेसलिंग में बहुत तेजी के साथ, अलग अलग वेट कैटेगरीज में हमारे पास आज वर्ल्ड लेवल के पहलवान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इन सभी से आप मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए, रोल मॉडल्स मिलते जा रहे हैं शुभ्रा, जिस गेम में भी आप जाएं रोल मॉडल्स हमारे पास हैं जिनको फॉलो करके हमारे यंगस्टर्स आएंगे रेसलिंग की तरफ। अखाड़े में आप देखिएगा संख्याएं बढ़ेगी और अगले जो 3 साल के बाद हमें अगला ओलंपिक खेलना है, उसकी शुरुआत आप माने, खिलाड़ी लौटे जरूर है लेकिन मुझे लग रहा है ये शुरुआत हो चुकी है अगले ओलंपिक्स की। ये शुरुआत है मनोज, ये शुरुआत है और ज्यादा मेडल्स जीतने की। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बजरंग पूनिया की राजीव बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं उनसे, क्योंकि एक ऐसा पहलवान नियाज बिको कजाकिस्तान का, जिनसे वो हारते हैं और यहाँ पर हार का बदला एक चैंपियन के अंदाज में लेते हैं और 8-0 से हराते हैं, उनको एक भी अंक लेने नहीं देते। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ी खूबी है। और यही कुछ कमाल किया था रवि दहिया ने भी कुश्ती के क्षेत्र में। और देखिए, मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं और इंतजार खत्म हुआ है। बजरंग पूनिया वापस लौटे हैं, अब से कुछ देर में बाकी खिलाड़ियों को भी आप देखेंगे। और ये तस्वीरें बहुत अहम हैं, बहुत खास हैं। तिरंगा लहराता हुआ हमने टोक्यो में देखा और वो तिरंगा जब लहराया, सबसे ऊंचा लहराया, तब जो रोमांच पूरे देश के दिल में पैदा हुआ, उसका कोई सानी नहीं है। ऐसे पलों का इंतजार रहता है और खेल का मान बढ़ता है, पूरे देश का मान बढ़ता है और एक उम्मीद पैदा होती है कि आगे और भी अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ी करेंगे। राजीव, बजरंग पूनिया जैसे ही कुछ बोलेंगे हम जरूर सुनवाएंगे, लेकिन अच्छा कुछ कहने वाले हैं बजरंग पूनिया, जरा उनसे सुन लेते हैं, फिर राजीव मैं आपके पास आऊंगी।
रवि दहिया से लेकर बजरंग पुनिया। बिल्कुल अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल बहुत इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक चैंपियन की भाषा होती है, ये एक चैंपियन का एटीट्यूड होता है जो कि बजरंग पुनिया ने फिर से एक बार दिखाया। उन्होंने कहा और कोशिश करेंगे और बढ़िया करेंगे, और जाहिर है गोल्ड की उम्मीद पूरा देश करता है और आगे और भी गोल्ड आए। दूसरा गोल्ड 2008 के बाद नीरज चोपड़ा की वजह से भारत को मिला है और आगे उम्मीद की जा रही है कि ये खिलाड़ी और ज्यादा मेडल्स लाएंगे। राजीव, एक ऐसे देश में जहां पर क्रिकेट से ही खेल भावना शुरू होती है आज के दौर में और क्रिकेट से खत्म हो जाती है, उस देश में ये नजारा कितना महत्वपूर्ण है और क्या अब आगे इन खिलाड़ियों को और सुविधाएं मिले, इन खिलाड़ियों को और संबल मिले, इसकी जरूरत है। क्योंकि इन्होंने जता दिया है कि इनमें वो मादा है, इनमें वो दम है कि फिर से एक बार एक सुनहरा दौर जो हॉकी का देखा था भारत ने, वो वापस लौटाया जा सकता है। और एथलेटिक्स में, बाकी गेम्स में भी मेडल्स हासिल किए जा सकते हैं, गोल्ड मेडल तक पहुंचा जा सकता है। और इस बार तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है खिलाड़ियों ने। राजीव, बिल्कुल। और देखिए शुभ्रा, हमारे खिलाड़ियों ने सिस्टम को मजबूत कर दिया है कि वो अब सोचें कि जो इनामों की बौछार वो बाद में करते हैं उसको थोड़ा पहले करें तो शायद मेडल्स की संख्या और बढ़ जाए। इस बार भी मुझे उम्मीद थी कि अराउंड 10 के अराउंड मेडल्स आएंगे हमारे पास, जिनमें से 3 बहुत क्लोज मुकाबले हम हार गए, जहां पर दीपक हारे, बड़ा क्लोज मुकाबला। फिर हमारी गोल्फर अदिति चौथे नंबर पर रही, हमारी हॉकी की टीम ने बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में वो मुकाबला हारी। तो ऑलरेडी हम डबल डिजिट में पहुंचने के करीब थे और सिस्टम, जैसा कि आपने कहा, सिस्टम अगर थोड़ा पहले से सुध ले तो शायद ये मेडलों की संख्या हमेशा हर बार डबल हो सकती है। तो रही बात बजरंग पुनिया की जो आप कर रही थी या रेसलर्स की कर रही थी, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश में कुश्ती मिट्टी से शुरू होती है, मैट पे पहुंची जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे रेसलर्स जाते हैं और फिर वहां से हम मेडल के लिए तैयारी शुरू करते हैं। यानी मिट्टी से जुड़े रहना, मैट पे पहुंचना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती की दांव पेच सीखना और उसके बाद मेडल की तैयारी करना। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है हमारे पहलवानों का, वो बाकियों से इसीलिए अलग खड़ा करता है। अब देखिए बजरंग की जो बातें हम सुन रहे थे, वो बहुत मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं अक्सर उनसे बातचीत होती है हमारी, कुछ भी काम करें पहले तो नमस्कार आएगा, भाई साहब बोलेंगे और उसके बाद अगली लाइन शुरू होती है, जो ये दर्शाता है कि आप रिस्पेक्ट, एक खिलाड़ी जो रिस्पेक्ट आपके लिए रखता है वो आगे मैदान पे क्या कुछ कर सकता है। जी मनोज, 2 बातें। एक तो जो बजरंग पुनिया ने अभी कही कि और मेहनत करेंगे और मेडल्स लाएंगे और जो कमी हो गई रह गई है उसे पूरा करेंगे। खिलाड़ियों के क्षेत्र में अगर हम देखें, खिलाड़ियों को मेहनत करना होगा और वो करेंगे, वो ये बता रहे हैं, ये जता रहे हैं। और ये जो सम्मान है, ये जो स्वागत है, ये इस बात का सबूत है कि आगे भी और ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे। आप देखिए तिरंगा लहरा रहा है, बजरंग रवि दहिया लौट आए हैं। रवि दहिया को आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। रवि दहिया लौट आए हैं और उनका भी स्वागत किया जा रहा है तिरंगे के साथ। इन खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है और इसीलिए देश आज सिर आंखों पर बिठा रहा है इन खिलाड़ियों को और इनके परिवारों को। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। न सिर्फ देशवासी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, न सिर्फ सरकारी प्रशासन इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मेडल्स और आते रहें और देश का परचम यूं ही आगे बढ़ता रहे, ऊंचा होता रहे। जो बात मैं कर रही थी मनोज की, चाहे वो रवि दहिया हो, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो। नीरज चोपड़ा के पिता कह रहे थे कि सुविधाएं कम हैं, सुविधाएं और बढ़नी चाहिए। तो इस तरह के लम्हे में क्या कुछ ऐसा फैसला करने की जरूरत है ताकि आगे चल करके और खुशी मिले देश को? देखिए, यहाँ पर इनामों की बारिश हो रही है और बहुत अच्छी बात है, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ता है। जो बाकी लोग जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको एक अच्छा सपना दिखाई देता है। लेकिन बेहतर हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सुविधाएं बढ़ें, क्योंकि उस वक्त पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और यदि आप कुछ करके लाते हैं, आप सबको इसको सलाम करते हैं, सलाम करना चाहिए भी। लेकिन यंगस्टर्स को अगर आप बुनियादी जरूरतें और बुनियादी सुविधाएं उस वक्त दें जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो फिर आपको और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं 2 एस्पेक्ट्स पर मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी मनोज। जो की बात अभी बजरंग पुनिया कह रहे थे कि और मेहनत करेंगे, खिलाड़ी और मेहनत करेंगे, उन्होंने जता दिया है कि वो आगे भी अपनी कमियों को दूर करके और मेडल्स जीतने की कोशिश करेंगे। और ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है वो आगे बढ़ता चलेगा अगले ओलंपिक तक, उसके बाद। क्योंकि एक खेल भावना जो है अगर पैदा हो रही है फिर से एक बार देश में क्रिकेट से इतर खेलों के प्रति, और जो जोश है, जो उमंग है, वो इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। राजीव, मैं आपके पास आऊं इससे पहले
वजीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, वजीर सिंह फोगाट। डॉक्टर फोगाट, आप बताइए जरा, मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि ये लम्हा कितना खास है आप लोगों के लिए और कितने लंबे वक्त से इसकी कल्पना की थी और इसका इंतजार किया था। डॉक्टर फोगाट। धन्यवाद सुधा जी। बड़ा महत्वपूर्ण लम्हा है ये, और मेरे ख्याल से कई बार कोई चीजें जब हकीकत में बनती हैं तब, लेकिन जो ईमानदारी से, शांति से जो मेहनत करते हैं, उनको मालूम है उनका मुकाम कहाँ पर है और उन्होंने विश्वास ये जताया है। नीरज चोपड़ा की जो विजय है वो ये बताती है कि हम भी किसी से कम नहीं है, ये सोया हुआ भारत है। और इसमें जब आप पुरानी बात करें, जब 1896 में जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तो उस वक्त कुछ देशों को भी पता था कि ओलंपिक्स क्या है, हमको तो अपने आज़ादी से हम लड़ रहे थे। आज एक ऐसा जमाना आ गया है, सारी दुनिया एक हो गई है, हर जगह खेल पहुंच चुका है। और जहां सुविधाओं की बात आती है तो सुविधाएं पहले से काफ़ी बेहतर हुई है और होती जा रही है। सरकार काफ़ी प्रयास करती जा रही है और जैसा मैं बताऊं, भारतीय खेल प्राधिकरण जो हमारी भारत सरकार है उसके सहयोग से अलग अलग स्कीम्स चालू कर रहे हैं और वर्ल्ड लेवल के जो हमारे सेंटर्स डेवलप करते जा रहे हैं। और सबसे पहले जो फैसिलिटी तो है ही है, साथ साथ हमको ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर ये जो रिजल्ट्स आएंगे, ये जो मान सम्मान मिलेगा, ये मोटिवेशन मिलेगा, वो नीचे से प्रतिभाएं आएंगी। मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन से मैं भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत में हूँ और मेरे पास काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के और काफ़ी लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए हैं कि मैं खेल करना चाहता हूं, मैं कहाँ करूं, मैं भाला फेंकना चाहता हूं, इस बच्चे की ये हाइट है। तो ये एक दर्शाता है कि जो हमारा जो सोए हुए बच्चे हैं उनमें कैसी आग लगी है। और जैसे आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, तो मीडिया के माध्यम से जो प्रसारण हुआ है और ये जो प्रोसेस सारी दुनिया देख रही है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और खिलाड़ी के लिए और कोचिज के लिए आंतरिक होगा, उसमें हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये बिल्कुल बहुत जरूरी बात कही आपने और मैं चाहती हूँ जय भगवान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अच्छा, जय हमारे साथ नहीं है, लेकिन राजीव, ये कितना महत्वपूर्ण है जो अभी डॉक्टर फोगाट ने कहा कि जब से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, बाकी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद से कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। वो बच्चे जिन्हें लगता था कि भाई इस फील्ड में जाके क्या फायदा होगा, उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये भी एक ऐसा खेल है जहां पर देश का नाम ऊंचा किया जा सकता है और इसमें स्कोप है। ये कितना बड़ा परिवर्तन होता है इस तरह के किसी भी लम्हे से। देखिए, बहुत जरूरी है हर किसी भी गेम में रोल मॉडल का होना। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई यंगस्टर्स ने वीडियो डाले हैं जैवलिन थ्रो करते हुए। एक 14 साल के हैं जिन पे बड़ा पोटेंशियल भी बताया जाने लगा अभी से। इससे पहले हम कभी जैवलिन की बात नहीं करते थे या ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की बात नहीं करते थे, क्योंकि कोई रोल मॉडल नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं था। इससे पहले जब मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ा करता था तो VS चौहान एक थे जो एशियाई लौह पुरुष माने जाते थे, वो हमारे प्रिंसिपल थे, तो हम उन्हीं का नाम जानते थे। इससे पहले कि ट्रैक एंड फील्ड में कोई अगर है भारत में रहा है तो VS चौहान। उससे पहले बार बार हम और मनोज जी चर्चा करते हैं कि मिल्खा सिंह के बाद हम PT उषा की बात करते हैं, हम अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करते थे, अब हम नीरज चोपड़ा की बात करने लगे हैं। तो ये रोल मॉडल हैं और ये इन रोल मॉडल्स का अच्छा करना, मेडल लेकर आना, ये इस बात के संकेत होता है कि वो अभी भारत की धरती पे पैर भी नहीं रखा था कि इस गेम को लेके एक भूचाल सा आ गया देश में कि इस गेम में भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बार बार क्योंकि क्रिकेट जहन में इसलिए आता है क्योंकि क्रिकेट में रोल मॉडल्स बहुत हैं। हर 5-6 साल के बाद एक हमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिलता है जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाता है, तो कुछ उसी तरह की। नीरज चोपड़ा को स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट। जी हाँ, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने 13 साल बाद हिंदुस्तान को सोना दिलाया है और नीरज चोपड़ा को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाडले बन गए हैं पूरे देश के नीरज चोपड़ा और उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे उनके फैंस। अब उनका स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पर। देखिए, वो गाड़ी में अंदर बैठते हुए और नीरज चोपड़ा अब वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंबा इंतजार देश का खत्म किया है और स्वर्ण जीतकर तिरंगा ऊंचा लहराया। सबसे ऊंचा तिरंगा जब टोक्यो में लहरा रहा था, पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वो लम्हा कोई नहीं भूलना चाहता। इतिहास में दर्ज हो गए हैं नीरज चोपड़ा और ये संघर्ष उनका इतिहास में दर्ज हो गया है। हरियाणा के एक छोटे से किसान के बेटे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पहले भी कई बार मेडल जीते हैं, तमाम एशियन गेम्स से लेकर तमाम चैंपियनशिप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन
इस टोक्यो ओलंपिक में उनका जो प्रदर्शन है वो इतिहास में दर्ज हो गया है और हमेशा हमेशा के लिए नीरज चोपड़ा ने ये दिखा दिया है कि अगर संघर्ष किया जाए पूरी मेहनत और लगन के साथ तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। मनोज, आप इस लम्हे को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक एक करके खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं, नीरज चोपड़ा को भी हम देख रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल नीरज के सोने से चमक उठा है हिंदुस्तान। मैं तो यही कहूंगा कि उनमें था आसमान में सुराग करने का जज्बा। इन्हें आप भारत का कोहिनूर कहें आप या कुछ भी कहें, लेकिन ये एक बहुत बड़े खेल समुदाय का रोल मॉडल बन गया है। सिर्फ एथलेटिक्स का ही नहीं बल्कि इनको देखो और लोग जो आएंगे और बच्चे आएंगे। अब मुझे याद आता है जब गीता फोगट ने कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता था, तो कैडेट वर्ग जो कि जूनियर से भी नीचे होता है उसमें बहुत सी प्रतिभाएं आने लगी। एक एक वजन में 30-30 रेसलर लड़कियां आने लग गईं जो पहले मुश्किल से 3 से 4 आती थी। अब आपको देखना, आप आने वाले वर्षों में आपको जेवलिन करते हुए बहुत बच्चे उभर कर सामने आएंगे, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। और हरियाणा मॉडल जो है पूरे देश भर में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जय भगवान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब वापस आएंगे तो आगे भी हम चर्चा करेंगे इस मसले पर कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है एक ऐसे देश में कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके का स्वागत नीरज चोपड़ा का, बजरंग पूनिया का, जहां पर क्रिकेट को ज्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन अब एक ऐसा दौर शुरू होता हुआ लग रहा है जहां पर बाकी खेलों के में भी स्वर्णिम युग फिर से एक बार वापस लौटने वाला है। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।